हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू वीएसटी एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर हमारा क्या रहता है? सिंप्लीफाई बोथ साइड्स बाय रिमूविंग ग्रुप सिंबल्स एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। सबसे पहले हमें जो भी ग्रुप सिंबल्स हैं उन्हें रिमूव करना होगा। कैसे? जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ, और जो भी हमारे टर्म्स हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। रिमूव फ्रैक्शन और डेसिमल्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एन एप्रोप्रिएट फैक्टर। हमारे जो भी फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स हैं इनको हम रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, या फिर एलसीएम लेके। हमारा जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, और फिर बाद में इस तरीके से फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे। और अगर हमारे डेसिमल टर्म्स है तब हम 10 की जो भी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स को रिमूव करेंगे। आइसोलेट ऑल वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑन अनदर साइड। हमें सारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ लाने होंगे, ईदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट हैंड साइड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। और इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स को भी हमें एक तरफ लेकर आना होगा, ईदर ऑन लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल वन। जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसके वेरिएबल को हमें क्या करना है? 1 करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 2x है तो इसे हमें डिवाइड करके 2 से x बनाना होगा। तो इस तरह से हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज चूज द सॉल्यूशन सेट फ्रॉम रिप्लेसमेंट सेट। अब जो हमारा सॉल्यूशन है उससे हम देखेंगे कि हमारा क्या सॉल्यूशन आता है। तो इसमें जो हमारे कंसिडर करने वाली चीजें हैं वो क्या होंगी कि हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, तब हमारी जो इनइक्वालिटीज के सिंबल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो मोस्टली पॉजिटिव से करें। इन केस हमें अगर नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो हमें इनइक्वालिटीज के साइन चेंज हो जाएंगे। सेम केस इज एप्लीकेबल ऑन डिविजन ऑल्सो। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Now our question is 7x minus 1 is less than 5x plus 3. We have to solve when x is an integer and when x is a real number. तो start करते हैं। 7x minus 1 is less than 5x plus 3. तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारी ये वाली वैल्यू छोटी है, 5x छोटा है एज कम्पेयर टू 7x। तो हम इस वाले वेरिएबल्स को हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडिंग +1 बोथ साइड। तो 7x minus 1 plus 1 is less than 5x plus 3 plus 1. So our answer will be 7x is less than 5x plus 4. Now we will try to remove 5x. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एडिंग -5x बोथ साइड। एडिंग -5x both sides. 7x minus 5x is less than 5x plus 4 minus 5x. तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा? 7x minus 5x that is 2x is less than 5x minus 5x 0 plus 4. अब हमारा यहाँ पे वेरिएबल कितना है? 2। तो हम इसे हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। divide by 2 both side. 2x by 2 is less than 4 by 2. हमने डिवाइड किससे किया है? पॉजिटिव क्वांटिटी से। तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x is less than 2. अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है? when x is an integer. तो जब हमारा x इंटीजर होगा तब हमारी x वैल्यू क्या आएगी? x is equals to -2, -1, 0 and 1. और जब हमारा x रियल नंबर होगा तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम -∞ to 2 and what does this bracket mean? That 2 is not included. आई होप आपने ये ब्रैकेट वाली चीज 11th क्लास में समझ ली होगी।
तो हमारा व्हेन x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो व्हेन x इज एन इंटीजर तब हमारी x की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, माइनस टर्म से लेके 1 तक जा सकती है, और जब हमारा x की वैल्यू रियल नंबर है तब हमारी क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, लेकिन 2 की वैल्यू हमारी इंक्लूडेड नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, व्हेन x इज रियल, और हमारी इक्वेशन क्या है, 4x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x + 7। 4x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x + 7। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारी यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड के कंपेयर में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स को हटाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारा कांस्टेंट हट जाए। यहाँ पे +7 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -7 से ऐड करेंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग बाय 7 बोथ साइड, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एडिंग बाय -7 both sides। 4x + 3 - 7 is less than equals to 6x + 7 - 7। इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 3 - 7 that is -4। 4x - 4 is less than equals to 6x। अब हमें ये 4x वाली वैल्यू हटानी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग बाय 4x बोथ साइड, इसे हम नाम देते थे इक्वेशन 2 का, और इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2। 4x - 4 - 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 6x - 4x। तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा -4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x। अब हमें क्या करना होगा, इस वेरिएबल को 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। -4 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन्हें इस तरह से लिखना मत भूलिएगा कि इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में हम ये चेंज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -2 इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -2 से ज्यादा होगी, और हमारा x क्या है, रियल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन इक्वल टू, मतलब -2 भी हो सकती है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -2 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इनक्वालिटी किसके लिए सॉल्व करनी है, x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होगा, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 1, 2 और 3 का हमारा एलसीएम आएगा 6। तो सबसे पहले हम 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड। 6 into x plus x by in equation 1, x plus x by 2 plus x by 3 is less than 6 into 11। यहाँ पे हमारा रहेगा 6x plus 6x by 2 that is 3x and 6x by 3 that is 2x is less than 66। अब इन्हें ऐड करेंगे, 6 plus 3 9x, 9x plus 2x that is 11x, 11x is less than 66। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 11 है तो हम 11 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। दिस इज आवर इक्वेशन 2, डिवाइड बाय 11 बोथ साइड in equation 2। 11x
by 11 is less than 66 by 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x is less than 6। x की वैल्यू क्या होगी, 6 से कम होगी, और हमें क्या बोला है कि x हमारा रियल नंबर है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -∞ to 6 एंड 6 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज हमारा केवल लेस देन का साइन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2x - 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 + 4x बाय 3। तो हमें हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में टर्म है, तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो हमारी इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारा एलसीएम क्या आता है, 2x - 3 बाय 4 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 + 4x बाय 3। 4 और 3 का हमारा एलसीएम क्या होगा, 12। तो हम 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ साइड। ट्वेल्व इंटू 2x - 3 बाय 4 प्लस 12 इंटू 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 इंटू 2 + 4x बाय 3। इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x दैट इज 6x -9 प्लस 12 इंटू 8 दैट इज 96 is greater than equals to 12 into 2 that is 24 plus 4x into 3 into 12, तो हमारा क्या आएगा 16x, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 4x दैट इज 16x। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। इसे हम और सॉल्व करते हैं पहले, तो हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 96 - 9, 96 - 9 इज 88, 87, 6x - 9, 6x plus 87 is greater than equals to 24 plus 60x, इक्वेशन 2। अब हमारी इस इक्वेशन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वेरिएबल की कम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल्स को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है 24, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम बोथ साइड इन इक्वेशन 2। सिक्स एक्स प्लस 87 minus 24 is greater than equals to 24 plus 16x minus 24. 87 minus 24 is 60। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6x plus 63 is greater than equals to 24 minus 24 0, 16x। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6x से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग बाय 6x बोथ साइड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 6x माइनस 6x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 63 और 16x माइनस 6x दैट इज 10x। अब हमें इक्वेशन 4 में क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें वेरिएबल क्या लेना है, केवल 1। तो हम करेंगे डिवाइड बाय 10x इन इक्वेशन 4। हमारा क्या आएगा, 63 बाय 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10x बाय 10। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6.3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 6.3 से या तो कम हो सकती है या फिर इसके इक्वल हो सकती है, और हमें क्या बोला है कि x की वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम -∞ to 6.3,
और 6.3 को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा इक्वालिटी का साइन भी यहाँ पर है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स, और हमारी इक्वेशन क्या है, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करने पे क्या आएगी, 2 इंटू 2x दैट इज 4x प्लस 2 into 3 is 6 minus 10 is less than equals to 6 minus 12। अब प्लस 6 माइनस 10 सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, 4x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x माइनस 12। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड के कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे -12 है तो हम +12 को ऐड करेंगे दोनों साइड। तो एडिंग 12 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4 प्लस 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x माइनस 12 प्लस 12। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, -4 प्लस 12 दैट इज प्लस 8, 4x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना होगा, 4x को रिमूव करना है। 4x को रिमूव करने के लिए हम 4x से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन 2 में। सब्ट्रैक्टिंग 4x बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो 4x प्लस 8 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 6x माइनस 4x। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x। अब हमारे वेरिएबल के साथ 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे इन इक्वेशन 3। डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू हमारी या तो 4 या फिर 4 से बड़ी होगी। इक्वल टू का साइन है इसलिए हमें 4 इंक्लूड करना है और हमें किसके लिए लेना है, रियल x के लिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टू इंफिनिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 एंड 70। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो हमें क्या बोला है कि सुकृति के फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में 75 और 70 मार्क्स आए थे। अब उसे कितने नंबर लाने चाहिए मिनिमम, सो दैट उसके एवरेज जो हो वो 60 मार्क्स हो। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को ऐड डिवाइडेड बाय 3। तो 75 प्लस 70 और थर्ड तो हमें फाइंड आउट करना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके लिए हमें क्या बोला है, 60 मार्क्स। तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 60 मार्क्स। तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू 60। 75 प्लस 70 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ। पहले इन्हें ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा, 75 प्लस 70 दैट इज 145 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो हमारा अब हम क्या करेंगे, ये 3 को हमें हटाना है डिनोमिनेटर से। तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड इन इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन हमारी ये बनी थी, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। इस तरफ हमारा क्या जाएगा, 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 इंटू 3 दैट इज 180। इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, ये 145 को यहाँ से एलिमिनेट करना है ताकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल्स हों और राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हों। तो सब्ट्रैक्ट
बाय 145 बोथ साइड इन इक्वेशन 3। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 145 प्लस एक्स माइनस 145 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। तो हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू 35 या फिर 35 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए, 35, सो दैट शी कैन स्कोर एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।